आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मेंढकों ने सीखा खुशी से जीना। एक बहुत अच्छी सीख और एक अच्छी कहानी है जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, मज़ेदार। ये सब जितने भी मेंढक दिख रहे हैं इनकी सबकी कहानियाँ इसके अंदर है। चलो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का टाइटल है मेंढकों ने सीखा खुशी से जीना। तो ये कहानी यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। ये इसका व्यू है। इसमें लिखा गया है कि एक बार की बात है, गणेशपुरी नामक एक छोटे से गांव में मेंढकों का एक झुंड रहा करता था। ये मेंढक हरे हरे पत्तों से भरे कमल के फूलों से लदे एक तालाब में साथ साथ रहा करते थे। ये तालाब है जहाँ पर ये सब मेंढक रहते थे और यहाँ पर बहुत वो मस्ती करते थे, उछल कूद करते थे, इस टाइप से एक्टिविटीज़ करते थे। और उन्हें ये जो जीवन था उनका बहुत उनको उबाऊ लगता था कि क्या है, कुछ नया नहीं रहता है, दिन ही दिन इसी में तालाब में रहना, यहीं मस्ती करना, कुछ नया उनके लिए कुछ नहीं रहता था। तो वो इस लाइफ से बोर हो गए थे कि कुछ हमें इंटरेस्टिंग कुछ नया करने को मिले। फिर एक बार क्या हुआ कि फिर एक दिन अचानक सन्नाटे से चिढ़ता हुआ एक आवाज़ आई उनके पास और वो सब डर गए। एक अजीब सा डरावना काला कलूटा भीमकाय राक्षस आसमान में झपटा और कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ के साथ उस तालाब में आ गिरा। और कैसे आवाज़, छपाक छपाक छपाक। फिर वो सब बंदर और आसपास जो भी हमारे मेंढक थे वो डर गए। वो सब छुपने लगे। कोई पत्तों के नीचे छुप गया तो कोई चिल्लाने लगा, कोई नीचे गिर गया। ये देखिए डायग्राम बताया गया है, सब डर गए। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ है कि इस दुनिया में कई दिन निकल गए, मतलब इस दुविधा में उनको कि क्या है क्या नहीं। और सब अपने अपने कोनों में डूब के बैठे रहे। सब अपने अपने कोनों में डूब के तालाब के नीचे जाके जड़ों में जाकर सब छुप छुप के बैठ गए। सबको डर लगा, कोई पत्तों नीचे छुपा है, कोई यहाँ पर सब छुपे रहते थे। किसी को इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि बाहर जाकर देखे कि मांजरा क्या है। बस वे हमें से बैठे रहते, आंखें मिचकाते और गुड़ुक गुड़ुक वहाँ बाहर आखिर था क्या। उन्हें अब तो पता था कि उसका मुंह बहुत बड़ा है और उसके भी दांत भी बड़े हैं और उसमें भयंकर जबड़े हैं। और वो था कौन उनको पता नहीं था, क्योंकि ये राक्षस है कौन समझ में नहीं आ रहा था उनको। क्या वह भीमकाय बकासुर राक्षस था जो इस ताक में बैठा था कि कब वे बाहर निकले और कब वह उन्हें खा जाए। उनका डर इतना बढ़ गया था कि कोई परछाई भी हिलती तो वह सहम जाते। उन्हें बहुत डर लगने लग गया। फिर एक बार वहाँ पर उनके गुरु आते थे, गुरु स्वामी शांतानंद, जो हमेशा वहाँ पर आते आते रहते थे। तो वो आके उन देखते कि आज यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है, क्योंकि हमेशा आते हैं तो उनको यहाँ पर मेंढक दिखते हैं, लेकिन आज तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सब कहाँ चले गए। वो अचंभे रह जाते हैं कि सब कहाँ चले गए, न डर डर क्या हो जाए इन्हें। फिर वो सबको आवाज़ लगाते हैं कि अरे दोंदू, उछलू, फुदकू, डुक्कू और कद्दू और कालू, चमक धमक सब कहाँ हो। वो सब कॉल लगाते हैं। फिर सब धीरे धीरे करके, ये उनके नाम है, वो सब धीरे धीरे करके फिर आते हैं ऊपर। और सेमे सुमे कोई पत्ते नीचे छुपा रहता है, कोई पत्ते के ऊपर, कोई इस टाइप छुपा, कोई ऐसा छुपा, सब छुपे छुपे रहते हैं। और वो चिल्लाते रहते हैं। फिर धीरे धीरे सब बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि आज ये ऐसे क्यों है, हमें तो उछल कूद मस्ती करते रहते हैं। स्वामी जी आश्वासन देने वाली आवाज़ सुनकर मेंढकों को बड़ा सुकून मिला। फिर तोंदू में थोड़ी हिम्मत आई, उसने बाहर झांकने की कोशिश की। ये इस तरह से झांक रहा है बाहर। फिर उसके बाद घबराया सांप में छोटे से सफ़ेद पेट पर फुदकता हुआ बाहर आया। उसने अभी भी एक सूखे पत्ते से अपने आप को छिपा कर रखा हुआ था। फिर उसने देखा कि एक बार करके दूसरे मेंढक भी धीरे धीरे सब गिरते पड़ते अपनी जगह से बाहर, सब धीरे धीरे निकल के आ रहे थे बाहर। सब धीरे धीरे मेंढक अपने एक उसने फुदकते हुए, अब कोई जान नहीं थी उनकी चाल में। पहले जैसा नहीं था, ऐसे मस्ती करते थे वैसा नहीं था, क्योंकि उनके मन में क्या डर बैठ गया था, क्यों राक्षस आ गया है हमारे तालाब में। बहुत डर गए थे वो। उसके बाद क्या हुआ, स्वामी जी उनके पास बैठे और उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम लोग इतना सन्नाटा क्यों था यहाँ पर, और तुम ऐसे छुपे हुए क्यों बैठे हो यहाँ पर। फिर मेंढकों ने बताया कि यहाँ पर
एक बहुत बड़ा ही राक्षस आके, अरे यार बहुत बड़ा है, काला कलूटा है, और वो एकदम आसमान से नीचे गिरा और बहुत बड़ा था, जो धरती कांपने लगती है, ऐसे आवाज़ आई। तो सब स्वामी जी सोचने लगे कि ऐसा कौन है, चलो हम देखते हैं। तो उन्होंने मेरे को पूछा, क्या तुमने उसको देखा? बोले कि नहीं, हमने देखा नहीं, हमने उसकी आवाज़ सुनी और हमें देखा नहीं उसे। तो स्वामी जी हंसने लगे कि चलो देखते हैं अपन कहाँ है वो राक्षस। तो स्वामी जी उस राक्षस को ढूंढने लगे पत्तों के पीछे जाके, फिर यहाँ वहाँ आवाज़ लगाकर, झाड़ियों में, कमल दलों के नीचे, गड्ढों में ढूंढने लगे, पर राक्षस जैसा तो कोई दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा था। क्या करें, क्या ना करें। फिर उन्होंने उस राक्षस को खोज निकाला। तालाब के बीचों बीच पड़ा था, बड़ा सा लंबा चौड़ा और मोटा और काला। क्या पड़ा था? आप बताइए, अब क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए क्या हो सकता है, कि उन्होंने क्या खोज निकाला और क्या हो सकता है। आखिर में वो क्या था? एक लकड़ी का टुकड़ा बड़ा सा, जिसे ही सब बंदर से डर रहे थे। मतलब बंदर से नहीं, मेंढक डर रहे थे। और ये था वो राक्षस उनके लिए, लकड़ी का एक लट्ठा। फिर क्या हुआ कि इन्होंने फिर स्वामी जी ने सब मेंढकों को आवाज़ लगाई उनके नाम से, कि एक का नाम दोंदू, उछलू, फुदकू, दुबकू, कद्दू, कालू, दमू, चमक, सब आओ आओ आओ, बाहर आओ, देखो तुम्हारा राक्षस आ गया है सामने तुम्हारे। फिर वो राक्षस को सबको आए, धीरे धीरे सामने आए, और फिर उन्होंने देखा कि देखो ये है तुम्हारा राक्षस। वो सब फुदकते हुए आए और स्वामी जी के लंबे कुर्ते के पीछे से झाँक कर देखने लगे कि कैसा राक्षस है। वो लंबा चौड़ा मोटा और काला लकड़ी का लट्टा, दिखाते हुए कहा कि वह कोई राक्षस वगैरह नहीं था, वह तो एक पेड़ था जो टूटकर नीचे गिर गया था। उसे देखकर सभी चैन की सांस ली और अपने माथे का पसीना पोंछा और कमर सीधी की, और सब अपनी वापस से मस्ती करने लगे, उछल कूद करने लगे। और उस लकड़ी कट्टे जिससे वो डर रहे थे, आज उसी के साथ वो उछल कूद करके खेल रहे थे और बहुत मस्ती की उन्होंने। कभी कभी उन भारी भरकम जबड़ों के बीच घुस जाते, तो कभी निडर होकर उनके पंजों की शाखाओं से झूलने लगते, और वो उन साथ बहुत मस्ती करने लगे और वापस से अपनी अ, मस्ती करने लगे जैसे करते थे हमेशा। काफ़ी देर तक खेलने कूदने के बाद हर मेंढक अपने पसंदीदा कमल के पत्तों पर जाकर बैठ गए, जहाँ हमेशा से वो बैठते थे, इस तरह से जाके बैठ गए। उन्होंने देखा कि पानी कैसा झिलमिला रहा है और हवा तो कितनी मधुर है। वो सब नाचते ही इकट्ठे बैठे, कीड़े मकोड़े और बहुत सी चटपटी चीज़ें नाश्ते में थी। वे यह सब सोचकर बड़े खुश थे, बड़े कृतज्ञ थे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल भी उबाऊ या घिसी-पिटी नहीं थी। अब वे सोच रहे थे, हमारी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी सरस है, और इसमें तो बहार ही बहार है। अब उन्हें समझ में आया कि जो ज़िंदगी वो जी रहे थे वो कितनी अच्छी है। इसलिए स्वामी जी हमें ये बताते हैं कि कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। वो बोलते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, उन मेंढकों ने इस घटना से क्या सीखा? उन्होंने सीखा हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यही ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण और उत्साहित करने वाली बात है। आया समझ?